हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 8 जो रिलेटेड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है वन हु टेंड्स टू पैट्रोनाइज, रीबफ और इग्नोर पीपल रिगार्डेड एज सोशल इंफीरियर्स एंड इमिटेट एडमायर पीपल रिगार्डेड एज सोशल सुपीरियर्स। मीन्स जो सोशल वो होते हैं, इंफीरियर्स मीन्स जो कम पोस्ट पे होते हैं, निम्न पोस्ट पे होते हैं, उनको जो है वो क्या करता है, इग्नोर करता है, उन्हें झिड़क देता है, उनकी सहायता नहीं करता है। तो ऐसे बंदे को, और जो हाई उस पे होते हैं, वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी नकल करता है, उसे क्या कहा जाएगा? स्नोब, फोब, डांडी या फ्रीक। तो मीनिंग देखते हैं। देखिए स्नोब होता है गंवार मनुष्य, या फिर कह सकते हैं नौकर, ठीक है, ओके, घमंडी। और फोब होता है ठगना, तो ये नहीं होगा इसका। डांडी होता है नाव या कश्ती, तो ये भी नहीं होगा। फ्रीक होता है मौज करना, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा स्नोब, ठीक है। अगला देखिए, रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल ब्यूरल, ग्रेव, सिमेट्री, मोर्चरी, पियारे। एक रूम जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है अंटिल ब्यूरल यानी कि दफन करने से पहले, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए ग्रेव क्या होता है? ग्रेव होता है गंभीर, ठीक है। सिमेट्री होता है कब्रिस्तान, सिमेट्री मीन कब्रिस्तान। पियारे होती है चिता, और मोर्चरी होता है लाश घर, ठीक है, या शव घर कह सकते हैं जिसे हम, लाश घर। तो कहां पर रखेंगे हम बॉडी को दफन करने से पहले? लाश घर में, मोर्चरी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से रखा जाता है डेड बॉडीज को। आगे देखिए, पर्सन, पेशुलायर, हैबिट, ट्रेट, इडियोलैक्ट, इडियोसिंक्रेसी, टैलेंट। एक पर्सन की विचित्र आदतें, पेशुलायर होता है विचित्र आदतें क्या होंगी? ट्रेट देखिए क्या होता है? ट्रेट मीन होता है खासियत या विशेषता, ओके, तो ये भी नहीं होगा। इडियोलैक्ट होता है व्यक्ति की बोली, जो बोली हम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? इडियोलैक्ट, ये भी नहीं होगा। टैलेंट होती है प्रतिभा, ये भी नहीं होगा। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? इडियोसिंक्रेसी होता है व्यक्तिगत विशेषता, यानी कि पर्सनल पेशुलैरिटी मीन्स खासियत। तो व्यक्तिगत विशेषता जो होती है उसे कहते हैं ए पर्सन पेशुलायर हैबिट। तो ये एग्जांपल में देखिए आप, इडियोसिंक्रेसी इज दैट शी चोज हर नेल्स व्हेन शी नर्वस, यानी कि वो अपने नाखूनों को चबाती है जब वो नर्वस होती है, ये उसकी विचित्र आदत है। ओके, आई होप माई इडियोसिंक्रेसी इज नॉट नोटिसेबल, जो मेरी विचित्र आदत है, अजीब आदत है, उसे कोई नोटिस ना करे। इडियोसिंक्रेसी देख लीजिए, पर्सनल पेशुलैरिटी यानी कि व्यक्तिगत खासियत या विशेषता। समथिंग यूनिक टू एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल में कोई अलग आदत होना, ओके, तो वो होता है इडियोसिंक्रेसी। तो ए पर्सन पेशुलायर हैबिट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट देखिए, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन, रिहेटोरिक, ऑरेशन, एक्सटेम्पोर, मैडन स्पीच। कोई स्पीच दे रहे हैं हम विदाउट प्रेपरेशन, उसे क्या बोलेंगे? रिहेटोरिक होता है वाक्पटुता, जो बोलने में अच्छा हो, ओके। ओरेशन होता है भाषण। उसके बाद है एक्सटेम्पोर वो जो बिना किसी तैयारी के भाषण दे, वो होती है एक्सटेम्पोर। करेक्ट आंसर होगा एक्सटेम्पोर। मेडन स्पीच होती हैं जो हम फर्स्ट टाइम भाषण देते हैं, या कहें प्रथम भाषण, जब हमारा फर्स्ट भाषण होता है उसे कहते हैं मेडन स्पीच, ओके। तो एक्सटेम्पोर देखिए यहाँ पे क्या है? एन एक्सटेम्पोर स्पीच कॉम्पिटिशन इज वन in which the participants are given a topic and limited time on the spot in which they have to prepare a speech relevant to the topic, memorize it and speak it। ठीक है, मतलब एट ए टाइम आपको एक टॉपिक देंगे, उसमें से कुछ लिमिटेड टाइम होगा और वो स्पीच बोलनी है, तो वो क्या होगी? एक्सटेम्पोर स्पीच विदाउट प्रेपरेशन, ओके। जो स्पीच बोलेंगे उसे क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मेनी, मर्सिनरी, रिक्रूट, हुडलम, मर्चेंट। मतलब कोई बंदा जो किसी के लिए काम कर सके पैसे के लिए, उसे क्या कहेंगे? अब मीनिंग देखते हैं। देखिए हुडलम होता है बदमाश या गुंडा, तो ये भी नहीं होगा। रिक्रूट होता है नया सदस्य या सिपाही, जो भी है रिक्रूट करना, ओके। मर्चेंट होता है महाजन या व्यापारी बोल सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा मर्सेनरी होता है किराए का सैनिक कह लीजिए, या भाड़े का सिपाही कह लीजिए, वो क्या होता है? मर्सेनरी। तो यही यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा मर्सेनरी।
ठीक है। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, कोई बच्चा जिस जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद जिसका जन्म हुआ है उसे क्या कहेंगे? पोस्ट डेटेड, तो ये होता है उत्तर दिनांकित। पोस्ट होता है बाद में यानी कि उत्तर, और डेट दिनांकित होता है तो उत्तर दिनांकित, ये तो होगा नहीं। प्रीमैच्योर, प्रीमैच्योर क्या होता है? प्रीमैच्योर बेबी सुना होगा, तो जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं उन्हें प्रीमैच्योर बेबी बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर बचा पेटर्नल, पेटर्नल होता है पैतृक, जो पिता से संबंधित हो होता है पेटर्नल। फिर बचा पोस्थमस, पेटर्नल भी नहीं होगा। पोस्थमस होता है मरणोपरांत या मरने के बाद जो पैदा होता है उसे बोलते हैं पोस्थमस। तो चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर इज कॉल्ड पोस्थमस। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल, टीटोटोलर, ड्रंकार्ड, एल्कोहलिक, इम्पोस्टर। एक ऐसा पर्सन जो अल्कोहल से परहेज करता हो, जो कभी भी ना पीता हो। एब्सटेन होता है परहेज करना, तो उसे क्या बोलेंगे? अब टीटोटोलर होता है जो शराब ना पीता हो, तो राइट आंसर आ जाएगा शराब न पीने वाला, टीटोटोलर। ड्रंकार्ड क्या होता है? ड्रंकार्ड होता है जो बहुत पीता है, पियक्कड़ बोलते हैं जिसको। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर होता है ढोंगी, ठीक है, ढोंगी या बहरूपिया, इसे क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। एल्कोहलिक, एल्कोहलिक क्या होता है? वही पियक्कड़ होता है। तो एक पर्सन जो परहेज करता है पीने से उसे कहते हैं टीटोटोलर। नेक्स्ट देखिए, वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड, सिनिस्टर, एम्बीडेक्सटेरियस, एम्बीवेलेंट, इमेच्योर। एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों को यूज कर सके उसे क्या बोला जाएगा? देखिए सिनिस्टर, सिनिस्टर होता है बेईमान, बेईमान होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच्चा एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट होता है उभयभावी, जिसमें बहुत सारे भाव हो, उभयभावी, तो ये भी नहीं होगा। एम्बीडेक्सटेरियस, एम्बीडेक्सटेरियस होता है उभयहस्त, तो दोनों हाथों से जो काम हो सके उभयहस्त, एम्बीडेक्सटेरियस। एमेच्योर होता है शौकीन व्यक्ति, तो ये भी नहीं होगा। तो वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, एम्बीडेक्सटेरियस। यहाँ देख सकते हैं आप, बीइंग एम्बीडेक्सटेरियस इज नोन टू इंप्रूव मेंटल कैपेसिटी। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन, मतलब जो कार्य करते हैं आदमी, उनकी एक ग्रुप का चीफ होना क्या कहलाएगा? चीफटेन, चीफटेन होता है नेता, ठीक है, तो ये नहीं होगा अध्यक्ष। उसके बाद है इंजीनियर, इंजीनियर होता है यंत्र बनाने वाला या डिजाइन यंत्र जो डिजाइन बनाता है, ये भी नहीं होगा। फिर है मिडल मैन, मिडल मैन होता है मध्यस्थ या जिसे हम बिचौलिया कहते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर बचा फोरमैन, फोरमैन होता है सरपंच या पंचों का सरदार, यानी कि ग्रुप का जो सबसे ऊपर होता है बंदा वो। तो राइट आंसर क्या आएगा? चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन इज कॉल्ड फोरमैन। लास्ट है बिटर क्वेल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड, किसी दो फैमिलीज के बीच में लड़ाई जो है वो मतलब काफी लंबे समय से चलती आ रही है, उसे क्या कहेंगे? सीज, फ्यूड, बैटल या वॉर। बैटल क्या होती है? लड़ाई होती है, बट ये फैमिलीज के बीच नहीं है, जरूरी किसी के बीच भी हो सकती है, तो बैटल नहीं होगा। वॉर, वॉर युद्ध होता है, ये भी नहीं होगा। फिर बचा सीज, सीज होता है घेराबंदी या घेराव करना, सीज कर देना, ओके, सीज कर देना सुना होगा, घेराबंदी करना, तो ये भी नहीं होगा। फिर बचा फ्यूड, फ्यूड होता है जो स्त्रुता चली आ रही है काफी टाइम से या चिरस्थायी काल से जो स्त्रुता चली आ रही है उसे कहते हैं फ्यूड। तो यही पूछा इसमें, बिटर क्वेल बिटवीन टू फैमिलीज एक्सिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड फ्यूड, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं इन्हें 10 के 10। One who tend to patronize, rebuff or ignore people regarded as social inferiors and imitate, admire people regarded as social superiors is called snob. A room where dead bodies are kept until burial, दफन करने के बाद जहाँ मतलब दफन करने से पहले रखा जाता है मॉर्चरी में, ठीक है। A person peculiar habit, उसकी आदतें अजीब क्या कहलाएंगी? Idiosyncrasy. Next है speech delivered without preparation is called extempore. One who will do any job for anyone for money, किसी के लिए भी पैसे के लिए काम कर सके, mercenary, किराए का। A child born after the death of father, पिता के बाद जिसका जन्म होता है posthumous, मरणोपरांत या मरने के बाद जन्म लेने वाला। A person who completely abstain from alcohol, जो completely परहेज करता है अल्कोहल से, उसे क्या कहेंगे? तो वो उसे कहेंगे टीटोटॉलर, ठीक है। वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को से जो है काम कर सके, यूज कर सके उन्हें एक ही टाइम पे, तो उसे कहेंगे एम्बीडेक्सटेरियस, उभयहस्त। चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन इज कॉल्ड फोरमैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिटर क्वेल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्यूड, जो बहुत लंबे टाइम से जो लड़ाई चली आ रही है उसे क्या कहेंगे? फ्यूड, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 8 इंग्लिश का। होप सो आपको पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।